अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रेलवे महफूज और सस्ती तरीन सफरी सहूलत, लेकिन पाकिस्तान में ये निज़ाम अबतरी का शिकार है। मुश्किलात का शिकार महकमा रेलवे के हालात 2020 में मजीद अबतर हो गए और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। मुसाफिरों का हमेशा से ये शिकवा रहा कि कोई ट्रेन कभी भी मंजिल पर वक्त पर नहीं पहुंच पाती। अवाम टिकटों की कीमत से भी मुतमईन नजर नहीं आते। दौरे जदीद में भी हम देख रहे हैं कि टिकट के हुसूल के लिए तवील कतारों में लगना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट मसाइल का शिकार कराची के शहरियों के लिए कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली अहम तरीन तरजीह जरूर करार दी जा रही है, लेकिन अमली तौर पर इस अहम मंसूबे की बहाली के हवाले से कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नजर नहीं आई। सर्कुलर रेलवे की बहाली को मुकम्मल होने में तकरीबन 2 साल का अरसा कहा जा रहा है कि 2 साल में ये ऑपरेटिव हो जाएगी। तो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त, बिलखुसूस कराची में? कराची का ये बहुत बड़ा जो एक मसला है, आज के प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज में इसी अहम मसले और इससे जो चैलेंजेस दरपेश हैं इनके ऊपर हम जायजा लेंगे। तो चलते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी की तरफ। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक अहम सरकारी इदारा पाकिस्तान रेलवे, जो दिन ब दिन करप्शन और बर्बादी के दहाने पे आके खड़ा हो गया है। ये इदारा जो किसी जमाने में 8 करोड़ की आबादी में 16 करोड़ आवाम को ट्रांसपोर्ट के हवाले से सहूलियात फराम करता था। 1998 तक शहर के मुख्तलिफ ट्रैक्स पर, लूप लाइंस पर सर्कुलर रेलवे चला करती थी। 24 के करीब ट्रेनें लूप लाइंस पर चलती थी। यही सर्विस जो है वो शहर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में दौड़ती हुई सफरी सहूलियात फराम करती हुई नजर आती थी। कराची में सर्कुलर रेलवे कराची का हुस्न हुआ करता था, जबकि ये तमाम तर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ट्रांसपोर्टर्स माफिया को एक आंख ना भाया और लोगों के साथ इंतजामिया के मिलकर इस इदारे को ख़त्म करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दीमक की तरह इस इदारे को चाट लिया गया। लेकिन एक दफा फिर इस इदारे को दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कराई जा रही है। लेकिन जब 2018 में दोबारा हुकूमत बनी, वजीर रेलवे शेख रशीद ने हल्फ उठाया तो इस बात का अहद किया कि रेलवे के इस महकमे को वापस पहले जैसा किया जाएगा। शहर में सरकारी सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा ना हो सका और वो अपने ओहदे से चले गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो गैर कानूनी तजावुजात अतराफ में कायम थी, उनको मसमार करने के अहकामात दिए गए, लेकिन वो भी ना हो सका। उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि फौरी तौर पर शहरियों को सहूलत फराम की जाए और सर्कुलर रेलवे का आगाज किया जाए, जिसके बाइस मुकर्ररा तारीख पर मेन ट्रैक पर सर्कुलर रेलवे के डब्बे चला दिए गए। लेकिन उसके अलावा जो दीगर लूप लाइंस थी वो आज भी खस्ता हाली का शिकार हैं, तजावुजात का अंबार है। बेशुमार मकामात पर पुल्स तामीर कर दिए गए हैं, ब्रिजेस हैं और रोडें ट्रैक्स पर डाल दी गई हैं, जहां पे मुमकिन ही नहीं कराची सर्कुलर रेलवे चल सके। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान रेलवे के हवाले से तमाम तर तफसीलात और बिलखुसूस सर्कुलर रेलवे की जो ट्रैक लाइंस हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की इंतजामिया से कोशिश करेंगे कि आया ये सर्कुलर रेलवे के हवाले से जो अहकामात दिए गए थे ये कब तक चल पड़ेगी। आज के प्रोग्राम में शहरियों से भी बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। इंशाल्लाह लाहौर जा रहे हैं और अल्लाह खैरियत से लेके जाए। इनके लिए ये कि उम्र रसीद लोगों के लिए हाफ टिकट है और यहाँ पे ये फुल चार्ज कर रहे हैं, 25% होना चाहिए और ये 100% पूरा चार्ज कर रहे हैं। बोल रहे हैं जी कोई रिलीफ नहीं है, पहले रिलीफ होता था, अभी कुछ भी नहीं है। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर आपके वसीले से हम बताना चाहते हैं। मुश्किलात तो शुरू से है कि कुलियों के पास सीटें मिलती हैं, इधर सीटें नहीं मिलती। मुश्किलात तो शुरू से है और जाना है हमने आमद और शर्किया, और जब भी लाइनों में जाओ तो सीटें नहीं मिलती, कुलियों से मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुलियों में क्यों ये है कि यहाँ पे 1100 की मिलती है, उनके पास 1500-1600 की मिलती है। पेशावर जाना है, पेशावर के लिए सीटें नहीं हैं, एडवांस बुकिंग की हुई हैं, बोलते हैं सीटें नहीं हैं। जी अभी काफ़ी तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी ट्रेनें जो है ना वो टाइम पर नहीं आती हैं और ज़्यादातर अंदर रश होता है। ट्रेनें ज़्यादा चलानी चाहिए क्योंकि अभी तकरीबन कराची से ज़्यादा वापसी होती है लोगों की, पंजाब जाते हैं या पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर कमाने आते हैं, यहाँ पर रोज़गार करते हैं। भाई टिकट बासानी कहाँ मिलते हैं,
जब भी बुकिंग कराने आओ तो महीना पहले बुकिंग नहीं मिलती। आइए चलते शहर के दीगर मुकामात पर, वहाँ पे कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से किस हद तक काम हो चुका है और कितना काम अभी भी होना बाकी है, ये जानते हैं और इंतजामिया से इस तमाम तर सूरत हाल पर मौक़िफ़ लें। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिग रोड स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने में बिछाई गई, जिसके बाद देखा गया कि कई हादसात का शिकार होती कराची सर्कुलर रेलवे की लाइन में मुरम्मती काम ना हुआ। माजी में यही सर्कुलर रेलवे कराची के रेवेन्यू में अहम किरदार अदा करती थी। यहीं से दर्जनों रोजाना की बुनियाद पे ट्रेनें चला करती थी, जिसमें कराची के मुसाफिर सफर किया करते थे। एक दौर था जब पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ थी, लेकिन इस ही रेलवे ट्रैक्स पर 8 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना की बुनियाद पे सफर किया करते थे। लेकिन अब ऐसा देखने में नहीं आता। आइए जानते हैं क्या वजह है जिसके बाइस पाकिस्तान रेलवे मुसलसल नुकसान उठा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं किन वजूहात की बिना पे सूरत हाल इस नहज पर आ पहुंची। आइए चलते हैं और दीगर स्टेशंस का भी जिक्र करते हैं और कराची सर्कुलर रेलवे का जो एक ट्रैक बहाल किया गया था, जिस ट्रैक पे मैं मौजूद हूँ, उसके बाद कराची सर्कुलर रेलवे दीगर ट्रैक्स पर क्यों नहीं बहाल की गई है, आइए जान लेते हैं। जो दिहाड़ी करने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए आसानी होगी। ये तो भाई बहुत अच्छा काम है और ये होना चाहिए साफ। ये जगहें घेर ली हैं लोगों ने और हम लोगों को वैसे भी परेशानी होती है, सारी जगहें घेर ली और रेलवे को बंद कर दिया। इनको साफ करना चाहिए। बिल्कुल बहाल होना चाहिए और मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है और अब जो कुछ इसमें काम होता नज़र आ रहा है, जिस तरह से काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये हो जाएगा बहाल और होना चाहिए। और कराची बिल्कुल डिज़र्व करता है कि कराची के लोगों के लिए ये मेगा मंसूबा होना चाहिए। जिस तरह लाहौर को दिया है, कराची के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर ये नहीं हुआ तो ये समझ लें कि कराची की सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये जगह टूट रहे, हमारा को दूसरा कई जगह दे, हमारे से कुछ और पैसे ले लें। अभी हम लोग गरीब है, 10-12 साल से रह रहे हैं, अभी किधर चले जाए। सर्कुलर रेलवे जो है इस वक्त कराची की सबसे अहम ज़रूरत है। वो इस नज़रिए से कि जो हाल हमारा इस वक्त ट्रैफिक का है रोडों पे, इवन कि आप बाइक पे भी नहीं चल सकते, पैदल भी नहीं चल सकते, ओवरलोडेड कराची हो चुका है। और सर्कुलर रेलवे जो है यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि नाफिज होनी चाहिए। 20 साल हो गए, ठीक है, लोगों को बैठे हुए गरीब लोग हैं, ठीक है, इनके लिए चाहिए कोई और जगह पे इंतजाम करें, फिर इनको हटाएं, ठीक है। अब कोई बीमार है, कोई क्या है, वो कहाँ जाएगा। इस वक्त गुलशन इकबाल में क्या सूरत हाल है कि ये सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है जहाँ पे किसी ज़माने में ट्रेनें चला करती थी। आगे से जाके इस पे रोड डाल दिया गया है, फिर ब्रिज तामीर हो गया है, ब्रिज के बाद फिर अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह तामीर है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। खस्ता हाल जो है वो ये ट्रैक्स हैं जिन पे किसी सूरत भी सर्कुलर रेलवे नहीं चल सकती। आज भी कुछ बाकियात जो है चौकियों की शक्ल में, दीगर आलात की शक्ल में मौजूद है अतराफ में। ये सूरत हाल जो है ये 80 और 90 की दिहाई में इन्हीं ट्रैक्स पर जो है वो सर्कुलर रेलवे चला करती थी। शहरी जो है वो इन्हीं ट्रैक्स पर जो है वो टिकट्स लेके अपनी मंजिल की जानिब पहुंचा करते थे। क्वार्टर जो यहाँ पर अतराफ में तामीर हुए थे रेलवे मुलाजमीन के लिए, वो क्वार्टर जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा यही क्वार्टर जो है जो किसी ज़माने में रेलवे के जो मुलाजमीन थे उन मुलाजमीन को जो है वो अलॉट किए गए थे, आज इन्हीं क्वार्टर्स पे जो है वो कब्ज़ा हो गया है। किसी क्वार्टर में कोई रेलवे का मुलाजिम रिहाइश पजीर नहीं है। इन क्वार्टर्स के अतराफ में, रेलवे स्टेशन के अतराफ में कुछ चौकियाँ बनाई गई थी जहाँ पे गार्ड रूम्स हुआ करते थे, आज वहाँ पर जो है वो नशे होते हैं। नाज़रीन, कराची सर्कुलर रेलवे शहर कायद का हुस्न हुआ करती थी। शहर भर में ये सर्कुलर रेलवे इन्हीं ट्रैक्स पर दौड़ती हुई मुसाफिर उठाती हुई अपनी मंजिल की जानिब पहुंचा करती थी। लेकिन आज इन्हीं ट्रैक्स पर या तो तजावुज़ात की अंबार है या सर्विस स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इन पटरियों को, ये खाली जगह जो रेलवे की जगह है, इस पे सर्विस स्टेशंस बना दिए गए हैं और यहाँ पर लोगों ने अपना कारोबार गर्म कर लिया है। आइए चलते हैं अतराफ की आबादी में, वहाँ पे जानते हैं लोगों से कि कितने लोग अभी भी ऐसे रिहाइश पजीर हैं जिनके दौर में इन्हीं ट्रैक्स पे कराची सर्कुलर रेलवे चला करती थी और वो दौर कैसा था, टिकट क्या हुआ करता था और कितनी आसानी थी सफरी सहूलियात के हवाले से।
चाचा मुझे बताइएगा आप कब से यहाँ रह रहे हैं और कभी कराची सर्कुलर रेलवे पे सफर किया? 50 साल हो गया, 50 साल जब मैं रह रहा था इसमें हम गया है बोर्ड ऑफिस तक, अरे इस ट्रेन पे मैं उतरा है वापस आया भी है। अगर ये रेलवे बन गया ना तो बहुत अच्छा होगा, आवाम लोग जो है ना सहूलत बनेगा, बहुत सहूलत बनेगा। क्यों रोडों में ट्रैफिक जाम है, रोडों में जो है ना वो ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर ये बन गया ना तो आवाम को बड़ी सहूलत मिल जाएगा सर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जब सफर किया था तो कौन से सन की बात है और टिकट कितना था? यार मेरे को तकरीबन ये चीज़ तकरीबन होगा 28 साल नहीं 30 साल होगा, 30 साल या 35 साल होगा, इतना टाइम हो गया। उस वक्त से जो है ना फिर ये गाड़ी बंद है, रेलवे वो क्रेन बंद है, नहीं चल रही। ये तो हम लोग इसमें गांव तक जा रहा था, पेशावर तक जा रहा था। ठीक है, टिकट कितना था उस वक्त? उससे यार 2 रुपये दिए कि 1.5 रुपये दिए, ऐसा टिकट दिए उस वक्त। और कितनी देर में पहुंच जाते थे? यार 5-6 मिनट नहीं हुआ जब मेरे को बोर्ड ऑफिस पहुंचाया। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ पे जो शहरी थे, ये इलाका जो है जो इंक्रूजमेंट हो गई है, पहले खुला इलाका था या वैसी बिल्डिंगें तामीर थी, लोगों ने जगह घेर ली थी? बस ये जगह खाली था ऐसा, और ये क्रेन चल रहा था और जो ना इसमें इतना रश था तो बंदा बैठ सकते थे, नहीं तो बहुत रश था इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए पाकिस्तान रेलवे के हवाले से बनाए गए इस पैकेज पर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मौजूदा पाकिस्तान में रेलवे का आगाज 13 मई 1861 में हुआ, जब कराची से कोटरी 169 किलोमीटर रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। 24 अप्रैल 1865 को लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन को ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। 6 अक्टूबर 1876 को दरियाए रावी, दरियाए चनाब और दरियाए झेलुम पर पुलों की तामीर मुकम्मल हो गई और लाहौर झेलुम रेलवे लाइन को खोल दिया गया। 1 जुलाई 1878 को लोधड़ा पन्नो आकिल 334 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। 27 अक्टूबर 1878 को दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर कोठरी से सक्खर बरास्ता दादू और लाड़काना रेलवे लाइन को ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। रख से सिब्बी तक रेलवे लाइन बिछाने का काम जनवरी 1880 में मुकम्मल हुआ। अक्टूबर 1880 में झेलुम रावलपिंडी 115 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन को ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। 1 जनवरी 1881 को रावलपिंडी अटक के दरमियान 73 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन को खोल दिया गया। 1 मई 1882 को खैराबाद कुंड पेशावर 65 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन की तामीर मुकम्मल हो गई। इकतीस मई 1883 को दरियाए सिंध पर अटक पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद पेशावर रावलपिंडी से बजरिया रेल मुंसलिक हो गया। 1885 तक मौजूदा पाकिस्तान में 4 रेलवे कंपनियां सिंध रेलवे, इंडियन फ्लोटीला रेलवे, पंजाब रेलवे और दिल्ली रेलवे काम करती थीं। 1885 में इंडियन हुकूमत ने तमाम रेलवे कंपनियां खरीद ली और 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे की बुनियाद डाली, जिसका नाम बाद में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कर दिया गया। 25 मार्च 1879 को रोडी और सक्खर के दरमियान लेंस डाउन पुल का इफ्तिताह हुआ। इस पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद कराची पेशावर से बजरिया रेल मुंसलिक हो गया। 15 नवंबर 1896 को रोडी हैदराबाद बरास्ता टंडो आदम नवाबशाह और मेहराबपुर रेलवे लाइन का इफ्तिताह हुआ। 25 मई 1900 को रोडी पुल और 8 किलोमीटर तवील कोटरी हैदराबाद रेलवे लाइन मुकम्मल कर ली गई। इस सेक्शन के मुकम्मल हो जाने के बाद पाकिस्तान रेलवेज की कराची पेशावर मौजूदा मरकजी रेलवे लाइन भी मुकम्मल हो गई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को फरवरी 1961 में पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे और मई 1974 में पाकिस्तान रेलवे में तब्दील कर दिया गया। फिर ये मुल्क के दूसरे बड़े इदारे के तौर पर पहचाना जाने लगा। पाकिस्तान रेलवेज दीगर महकमों से मुमताज हुआ करता था। पाकिस्तान में 150 साल पुरानी रेलवे लाइन अपने हाथ में माशी तरक्की की अनगिनत कुंजियां रखती है, मगर अपनी कई साला तारीख में पाकिस्तान इनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाया। दुनिया में जहां ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से
तजावुज कर चुकी है। वहां हमारा रेलवे का निजाम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार और तरह तरह की मुश्किलात से दो चार है। ये पटरियां जिन 100 साल पुरानी बुनियादों पर बिछी हैं, वो इससे ज्यादा रफ्तार और वजन दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि रेलवे मुसलसल नुकसान का सामना कर रहा है। इनकी सलाहियत को बढ़ा दिया जाता या अब भी बढ़ा दिया जाए तो ये ना सिर्फ रेलवे बल्कि पाकिस्तान की तकदीर को आने वाले बरसों में यकसर बदल कर रख सकती है। सन 1947 में विरसे में मिलने वाले इस रेलवे के निजाम ने खूब पैसा कमाया जो अब खसारे में है। पाकिस्तान रेलवेज ने कराची में आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए 1969 में कराची सर्कुलर रेलवे का भी आगाज किया था। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन ब्रिग रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर लियाकताबाद से होती हुई कराची शहर रेलवे स्टेशन पर खत्म होती थी। कराची के शहरियों ने सर्विस को बेहद पसंद किया और पहले ही साल कराची सर्कुलर रेलवे को 5 लाख का मुनाफा हुआ। 1990 की दिहाई के शुरू से कराची सर्कुलर रेलवे की तबाही का आगाज हुआ। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर की वजह से लोगों ने कराची सर्कुलर रेलवे से सफर करना छोड़ दिया। आखिरकार 1994 में कराची सर्कुलर रेलवे की ज्यादातर ट्रेनें खसारे की बुनियाद पर बंद कर दी गईं। 1994 से 1999 तक लूप लाइंस पर सिर्फ एक ट्रेन बाकी रह गई थी और फिर 1999 के आखिर में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जो आज तक मुकम्मल तौर पर दोबारा से बहाल न हो सकी है। एक जानिब जहां दुनिया भर में 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हैं, वहीं हमारे शहर में ट्रैक्स की ये सूरत हाल है जो शायद ही किसी दौर में बेहतर होगी और यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी जैसा कि उस जमाने में ट्रेनें चला करती थी, जब बुजुर्ग बताते हैं कि तमाम तर शहरियों की ट्रांसपोर्टेशन का लोड कराची सर्कुलर रेलवे पे हुआ करता था। शहर की मेन अहम शाहराएं खाली हुआ करती थी, लेकिन आज वो तमाम शाहराएं ट्रैफिक के बाइस जैम पड़ी रहती हैं। शहरियों की दरख्वास्त है इंतजामिया से कि फौरी तौर पर सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। आइए चलते कैंट स्टेशन की जानिब, वहाँ पे क्या मनाजिर हैं वो भी देखते हैं और जो इंतजामिया के लोग हैं डीएस रेलवे उनसे भी बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रेन रिलायबिलिटी के उतने हाई स्टैंडर्ड नहीं है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस सिलसिले में शहरियों को, मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम जो पैसेंजर पंक्चुअलिटी है उसको बहुत जो है ना बारीक बीनी से देख रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। जैसे हम कोटरी यार्ड की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बिटवीन हैदराबाद एंड टंडो आदम, जहाँ पे हमारे वीक एरियाज़ है उनको जो है ना वो एड्रेस कर रहे हैं। तो अब इस मेंटेनेंस के दौरान में भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रेन डिलेस का सबब बनते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम मैं इससे ख़ुद भी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि असल इत्मीनान ये है कि मेरा मुसाफिर मुझसे मुतमईन हो। असल पंक्चुअलिटी ये है कि वो राइट टाइम पहुँचे। जब वो मुझसे मुतमईन होगा तब मैं अपने आप से मुतमईन होऊंगा। और इस की जो सुपरविज़न है, मॉनिटरिंग है और वॉच है वो हम दिन में मल्टीपल टाइम्स करते हैं। मैं अगर आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो एक एक ट्रेन के अराइवल, डिपार्चर, उसकी जो कहीं पे अगर डिलेज हैं उस पर मेरा और हमारे कंट्रोल ऑफिस की कम्युनिकेशन जो है ना वो रिकॉर्ड पे है। क्योंकि फ्रेट से हम पैसे कमाएंगे, पैसेंजर से हम नेक नामी कमाएंगे। तो हमने नेक नामी भी कमानी है और पैसे भी कमाने हैं, दोनों चीज़ों पे हमारी तवज्जो। ये जो कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, जैसे आपको पता है कि ये कराची एक बड़ा शहर है और इसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सुओ मोटो नोटिस लिया और डायरेक्टिव्स इशू किए। तो इस पर काफ़ी हंगामी बुनियादों पर काम हुआ और एक ऐसा सिस्टम जो 2 दहाइयों से बंद था वो अल्हम्दुलिल्लाह फेजेस में जो है ना वो रिस्टोर हो रहा है। अभी आज ही हम जो है ना हमने वो फैसिलिटी KCR की औरंगी स्टेशन तक एक्सटेंड की है। तो इस 14 किलोमीटर मज़ीद जो है ना वो इसमें ऐड हो गया है। इंशाल्लाह जो ये ट्रेन चलेगी तो ये कराची के अवाम इसको पैटर्नाइज़ भी करेंगे और उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। देखिए इंक्रोचमेंट जो है ना वो कराची में इट इज़ अ क्रॉनिक इशू और ये आज का नहीं है, ये दहाइयों से पैटर्नाइज्ड है। तो बड़ी हद तक हम चीज़ों को रिट्रीव करने में कामयाब हो गए, जिसकी एक मिसाल KCR की रेस्टोरेशन है। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर भी गाड़ी चलेगी। बाकी जो हार्ड इंक्रोचमेंट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है उनको रिमूव करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि इसमें
جب تک جو ہے نا وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں آن بورڈ نہیں ہوتی اور مل کے جو ہے نا وہ کوئی اچھا آپریشن پلان نہیں کرتی، اس وقت تک اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ رینجر سے بھی رابطہ کریں، اگر جو ہے نا وہ آپ کو رینجرز کی خدمات کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ لیں، جہاں پہ ان انکروچمنٹس کو ختم کیا جا سکے. کہ جو شہر کی نیچرل جیوگرافی ہے وہ اوپر آ چکی ہے اور جو ٹریک تھا وہ نیچے رہ گیا ہے. تو ہوپ فلی یہ لوپ جو ہے یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ 2022 کے آس پاس یہ پوری لوپ بحال ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو ای ٹکٹنگ کے سسٹمز ہیں یا یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. یہ ڈیفینیٹلی ڈاؤن ہوا ہے اور اس سے ہمیں بہت سارے مسائل پیش آئے ہیں اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو بڑے مسائل پیش آئے ہیں، کیونکہ یہ سلوشن تو بیسیکلی کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیا گیا تھا تاکہ ان کا انٹرفیس کم ہو. کیوں ڈاؤن ہوا ہے اس پہ جو ہے نا وہ ہماری منسٹری نے ایک ڈیٹا ایکسپرٹ جو ہے نا وہ ہائر کیے ہیں جو گورنمنٹ کی کسی ڈپارٹمنٹ سے، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں. تو وہ اس میں اپنی جو ہے نا وہ رپورٹ کمپائل کر رہے ہیں. منسٹر صاحب نے، چیئرمین صاحب نے ان کو ڈائریکٹیوز دی ہیں. تو جب تک ان کی رپورٹ فائنلائز نہیں ہو جاتی ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ سسٹم میں کیا فالٹ آیا ہے. لیکن وہ تو ایک جو ہے نا وہ ریلوے آپ کو پتہ ہے ایک بڑا پرانا محکمہ ہے اور 1862 میں اس کا آغاز ہوا، تو اس کی ایک ہسٹری ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ یہ کلچر کا حصہ ہے، اٹ از پارٹ آف آر نیشنل آئیڈینٹی ناؤ. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری لائف میں ڈیولپمنٹ کو اور ریلوے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. ریلوے کے نوادرات جو بکھرے پڑے تھے ان کو اکٹھا کیا، تبھی ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا. اس پہ ایک ٹیم لگی ہوئی ہے جو اس میں دلچسپی لیتی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ تراش خراش کرے، اس کی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار میں اضافہ کرے. لیکن ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ڈسپلے کے لیے کوئی ایسی جگہ رکھیں جو پبلک پلیس ہو. پیسنجر والیوم ہے ہمارا وہ سبسٹینشلی ڈکریز ہوا ہے لو پیٹرنیج کی وجہ سے، لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ ہمارا جو پر اینم اوور آل جو ہے نا وہ کنٹری کا پیسنجر والیوم ہے وہ 6 سے 7 کروڑ کے درمیان جو ہے نا وہ ویری کرتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 1980 میں جب 8 کروڑ تھی ہم 14 کروڑ مسافر اٹھاتے تھے سال میں. اب ہماری آبادی 22 کروڑ ہے اور ہم 6 سے 7 کروڑ مسافر اٹھا رہے ہیں. اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا. ایز اے ریلوے مینیجر، ایز اے پروفیشنل ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہم پاکستان میں پیسنجر سیکٹر میں بھی ریولوشن نہیں لائیں گے، لوگوں کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، ریلوے کی نیک نامی نہیں ہوگی. تو اب ہمارا وقتی طور پر ناظرین، انتظامیہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ٹرینیں اب تاخیر کا شکار نہیں ہیں، وقت پر اپنی منزل پر پہنچ رہی ہیں. لیکن شہریوں سے اگر بات کی جائے تو شہریوں کا یہی موقف ہوتا ہے کہ کوئی ٹرین اپنے مقررہ وقت پر اسٹیشن پر نہیں پہنچ پاتی. کئی حادثات کا شکار ہونے کے باعث مختلف مقامات پر مختلف اسٹیشنز کے درمیان ٹرینوں کو رکنا پڑتا ہے، جس کے حوالے سے ریلوے حکام کہہ بھی چکے ہیں کہ ڈرائیورز ان خستہ حال پٹریوں پر ٹرینیں چلا لیتے ہیں، یہی کافی ہے. ناظرین، شیخ رشید سے سعد رفیق، سعد رفیق سے شیخ رشید اور اب اعظم سواتی آ گئے ہیں. اس محکمے کی تعمیر و ترقی اور عوامی سہولیات کے حوالے سے وہ کیا موقف رکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں، یہ بھی جان لیتے ہیں. یہ ادارہ آپ کے لیے اور میرے لیے انتہائی عظیم ہے. اس کے بعد ہے کہ اس کو نقصان کو کس طرح کم کریں. اس لیے کہ اگر پچھلے 5 مہینے کا ہے تو تقریباً ہمارا 17 ارب کا نقصان ہے، اور یہ نقصان آج سے نہیں، یہ 40-45 سال سے چلے آ رہا ہے، 50 سال سے چلے آ رہا ہے، 71 سے چلے آ رہا ہے. ہم پیسے لے رہے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا ادارہ ملک پاکستان کو واپس کچھ نہیں کر رہا. کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریلوے کو ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے ہر وہ کام ریلوے کے اندر جو ہے جو نہیں کر سکتا، وہ دیانتداری سے کہوں گا کہ نہیں کر سکتا. ہم اگر ریلوے چلا لیں تو بہت بڑی بات ہے. مختلف چیزیں جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، KCR 1 دیکھا ہے، سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے، KCR 2 جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، ایک ایک جگہ ایک ایک پھاٹک دیکھا ہے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میری پریارٹی یہ ہے کہ اس کو میں بند کروں گا، نقصان کو کم کروں گا یا ختم کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو میں میرا فوکس ہے کہ فریٹ کے اوپر جو ہے میں انشاءاللہ تعالی کانسنٹریٹ کروں. ہمارا فریٹ ویگن کم ہے،
हमारी जितनी भी ट्रेवलिंग के कोचेज हैं कम हैं, ट्रैक हमारे पास मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए मेरा फोकस सबसे बड़ा यह है कि फ्रेट इस वक्त 11 बिलियन रुपया साल का दे रहा है कि चंद महीने के अंदर इसको हम 22 अरब के ऊपर जो है पहुंचाएंगे, डबल करेंगे। यही रोलिंग स्टॉक, यही वैगन, यही लोग, यही कोचेस और यही ऑफिसर इंशाल्लाह मैं आपको खुदा के फजल से डबल करके बताऊंगा, इसलिए कि अगर फ्रेट नहीं कर सकता तो फिर मैं रेलवे को नहीं चला सकता। जी तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल थी जो आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान रेलवे और सर्कुलर रेलवे के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह किया। यही वो निज़ाम था जो सन 1947 में पाकिस्तान को विरसे में मिला था, जो कराची को लाहौर से और पेशावर से मिलाता था, रोड़ी को कोयटा से और ताफ्तान तक पहुंचाता था। यही रेलवे ट्रैक थे जो लाहौर से वागा, लंडी कोतल और ताफ्तान तक जाकर पहुंचते थे। ये तमाम तर निज़ाम जो है वो अदम तवज्जो का शिकार रहा, जिसके बाइस आज खस्ता हाली का शिकार है। अवामी शिकायत की भरमार है कि ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंच पाती। महकमे के वजीर बदलते रहते हैं, दावे होते रहते हैं, लेकिन नताइज आज तक सामने नहीं आए। डीएस रेलवे का मौक़िफ़ आपको सुनाया। उन्होंने बताया जिन मकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे के लूप लाइंस पर रोड्स बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, वहां पे कोई रास्ता निकाला जाएगा जिस पर कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा से दौड़ाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी। नाज़रीन, सफर के लिए दुनिया भर में तेज तरीन ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं और कई ममालिक बुलेट ट्रेन पर मुंतकिल हो चुके हैं। उम्मीद है कि हमारे हुक्मरानों के एक दिन पाकिस्तान में भी पुरानी ट्रेनों के बजाय बुलेट ट्रेन चलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।